इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ की एक बैठक गोधर स्थित क्षेत्रीय मैदान में हुई, जिसकी अध्यक्षता हरिपद रवानी एवं संचालन बिंदेश्वरी प्रसाद ने की। बैठक में सर्वप्रथम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या को लेकर सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा एवं विशेष चर्चा की गई। बैठक में बिंदेश्वरी प्रसाद, हरिपद रवानी, चिमन कुमार, ज्ञानचंद राठौर, भरत विश्वकर्मा, कालू रवानी, सुरेंद्र प्रसाद, नागेश्वर प्रसाद, नेपाल प्रमाणिक, गोपाल रवानी, कृष्णा चौहान, देगलाल चौहान, हरि बेलदार, देवराज चौहान, कार्तिक चौहान, मोहन राय, गौरी शंकर कहार, सरजू राम इत्यादि के अलावे दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ की ओर से हमारी अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हो रही है। मैंने 2017 में एक बार बैठक रखा गया था इसी विषय पर कि हम लोगों का कम से कम 5 साल में जो रिव्यू होता है वो रिव्यू हो करके हमारा पेंशन बढ़े। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो महानुभाव, जिसको देश का मालिक कहेंगे, अभिभावक कहेंगे, वो लोग सुरक्षा कवच के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। रेल में या हवाई मार्ग में वो लोग यात्रा करेंगे, फ्री में करेंगे, और रिटायर होने के बाद में पेंशन उनको 1.5 लाख पेंशन मिलेगा, 1.5 लाख पेंशन मिलेगा। और हमारे कर्मचारी जो कि रोज़ काल के गाल में जाता, खदान के मजदूर रोज़ काल के मुंह में जाता और प्रमोशन होता ऑफिसरों का, और उसको 876 रुपया, मात्र 876 रुपया मिलता है। तो 876 रुपया में वो अपना कैसे चलाएगा, जबकि उसका प्रति माह 6 से 7 हज़ार रुपया उसका ट्रीटमेंट में लग जाता है और जांच तो अलग से होता है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्याओं को लेकर हम बैठक किए हैं और हम लोग एकजुट होकर के हम लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोयला मंत्री सभी को हम अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ की समस्या क्या है। कोल इंडिया में लूट जो मची हुई है, कोयला जो जल रहा है और हम लोग गैस जो खा रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो करो निरोग रहो। हम लोग तो सांस लेने पर भी हम लोग दुर्लभ है कि हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं आज के सभा में यही कहूँगा कि हम लोग का निवेदन रहेगा, मैं सभी से आग्रह करूँगा, कोयला मंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, कि हम लोगों को अनदेखी न किया जाए और हम लोगों को पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाए। मेरा नाम हरिपद रवानी, कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ का सदस्य हूँ। कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ की एक बैठक यहाँ पर हरिपद जी की अध्यक्षता में हो रही है रेसिक्स में। हम लोग का यह मांग है कि जो कोल इंडिया में बीसीएल के जो हमारे डायरेक्ट कर्मचारी हैं, पेंशन कानून में यह प्रावधान है कि हर एक 3 साल में रिव्यू करना चाहिए, लेकिन आज तक रिव्यू नहीं हुआ। 98 से पेंशन लागू हो गया है लेकिन अभी तक रिव्यू नहीं हुआ इसका। हम लोग का प्रयास है कि एक संगठन के माध्यम से एक दबाव बने और एक बार रिव्यू हो। आज भी हमारे पेंशन जो बहुत कम पाने वाले लोग भी हैं, तो उसको कम से कम जो भारत सरकार का कानून है उसके अनुसार पेंशन मिले। दूसरी बात है कि मेडिकल की सुविधा, जब 40,000 रुपया हमारे वर्कर भी दिए हैं और अधिकारी भी दिए हैं। अधिकारी को मिलता है 25 लाख रुपया और साल में उसको 36,000 रुपया मिलता है ओपीडी का। हम लोग मिलता है साल में 25,000 रुपया ओपीडी का और 8 लाख का पैकेज है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? जब 40,000 वो भी दिए हैं, 40,000 हम लोग भी दिए हैं, तो समान रूप से हम लोग को मिलना चाहिए सुविधा। और दिक्कत है कि हमारे जो वर्कर हैं, रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं, इनका शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। रिटायर कर गए हैं, दवा नहीं मिलता है, और जो दवा मिलता है जहाँ पर जाता है, जो इनका पैनल हॉस्पिटल है, उस पर लूट मचा हुआ है। कोई गया बीमार हुआ तो टेस्ट करा के लगता है कि बीसीएल के आ गया, कोल इंडिया का कर्मचारी आ गया, तो इनका जितना पैसा है निकाल लीजिए। तो इससे हम लोग का कष्ट हो रहा है। इसलिए बीसीएल अपना एक हॉस्पिटल बनावे और बनाकर उसको हम लोग इलाज करावे, और जो सुविधा अधिकारी को मिल रहा है, चूँकि पैसा भी दिए हैं, पैसा हम भी दिए हैं, वो सुविधा हमको मिलना चाहिए। पेंशन रिव्यू होना चाहिए। इन मांगों को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं।
हम लोग CMD से चर्चा हुई है, CMD कुछ आश्वासन दिए हैं बात करने के लिए। आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ के तैयार हैं, तो इसलिए बैठक हम लोग कर रहे हैं। बिंदुश्री प्रसाद, संयोजक, कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ। ये हम कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ की बैठक में उपस्थित हम सदस्यों की ओर से हम लोग ने अपने पेंशन और चिकित्सा सुविधा के लिए 2022 12 सितंबर को कोला भवन में हम लोगों ने धरना दिया था अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर। वो 13 सूत्री मांग हमारे पास ये था श्रमिकों के लिए कि 1/1/2016 से सेवानिवृत्त कर्मियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए और अधिकारियों की तरह श्रमिकों को भी सालाना 25,000 रुपया भुगतान दवा के लिए किया जाए। पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए जो कम से कम 5,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति भुगतान हो। BOT की बैठक को बुलाई जाए और सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्त के उपरांत एक पहचान पत्र निर्गत किया जाए, जो अभी नहीं हो रहा है पूरे BCCL में, जो भी रिटायर कर रहे हैं। और छठा मांग था हमारा, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस स्मार्ट कार्ड का उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो अपना इलाज आसानी से करा सकें, जो अभी तक नहीं हुआ। सातवां, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हेल्थ चेकअप के लिए कैंप हर एक कोलवरी में साल में 2 बार कम से कम लगाना चाहिए, ताकि रिटायर्ड आदमी सभी जगह जा नहीं पाते हैं। अपने एरिया क्षेत्र में रहेंगे, कैंप लगेगा तो वहाँ अपना चेकअप साल में कम से कम 2 बार करा सकते हैं निःशुल्क। उसके बाद हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी संपूर्ण जानकारी हेतु हिंदी में बुकलेट निर्गत किया जाए कंपनी के द्वारा, जिससे वो समझ सके कि हमको कहाँ इलाज कराना है और इलाज कराने के बाद हमको कहाँ मेडिकल बिल जमा करना है और कैसे उसका भुगतान होगा, कैसे हमको मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 25 बेड का आवासीय अतिथि गृह का हम लोगों ने मांग किया है कि जो रिटायर करके गांव चले गए और आके यहाँ ठहरते हैं, जैसे CPRMS का रिन्यूअल कराना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, पेंशन का हुआ, हेल्थ चेकअप वाला जो हुआ CPRMS का रिन्यूअल कराने के लिए आते हैं लोग, स्टेशन में ठहरते हैं, फिर सुबह जाकर अपना कोला भवन में काम कराते हैं। तो उनको ठहरने के लिए एक अतिथि गृह का हम लोग ने दिया है डिमांड, जो कि CMD